मोबाइलों च लगी हैं, मोबाइलों च साड़ी उन्हें गल नहीं सुनी। जैसे अपने पास से वो ड्रिपें काफ़ी सारी गोलियां ड्रिपें जो है इन्होंने लगा दी, इतनी बड़ी रिंगर लगा दी इन्होंने। ठीक है, ये यहाँ पे 2 गवाह मौजूद है। मेरी भाभी अपने कदमों पे चलकर बिल्कुल ठीक ठाक ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ी है। उन्होंने पर्ची देख लें, पर्ची पे लिखा हुआ है कि बच्चा भी ठीक था, माँ भी ठीक है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मंडी बहाउद्दीन शातक अस्पताल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर जो खुरम नामी शख्स हैं उनकी मिसेस की डेथ हुई। इनका कहना ये है कि जब ये हॉस्पिटल में आए यहाँ पर मुतलका जो डॉक्टर्स है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। यहाँ पे कोई जो है वो MBBS डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं थी और जो स्टाफ था, जो अमला था यहाँ पे, उन्होंने ख़ुद ही बग़ैर किसी डॉक्टर से हिदायत लिए पेशेंट को इंजेक्शन लगाए हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की डेथ हो गई। खुरम हमारे साथ मौजूद है। खुरम, क्या वाक़या पेश आया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम गुलजार है। मैं मोहल्ला रोशनपुरा मंडी बहाउद्दीन से हूँ। मैं अपनी बीवी को बिल्कुल ठीक सही सलामत लेके आया हूँ, सही सलामत लेके आया हूँ। उसको सिर्फ हम अल्ट्रासाउंड चेक करवाने के लिए लेके आए हैं कि सिर्फ बच्चे की हालत देखने के लिए कि बच्चा ठीक है कि नहीं। उसको 8 मंथ यानी कि स्टार्ट हो गए थे। एक मिनट, 8 मिनट स्टार्ट हो गए थे। चेक करने के लिए आए कि बच्चे की हरकत ठीक है कि नहीं ठीक। स्टाफ ने मेरे पास पर्ची लेके गया थाने। ठीक है, उन्होंने पर्ची देख लें, पर्ची पे लिखा हुआ है कि बच्चा भी ठीक था, माँ भी ठीक है। इनका कहना था कि आप चले जाएं, जिधर से आप ट्रीटमेंट आपका चल रहा है 8 माह से पहले चल रहा है, उधर चले जाएं। इन्होंने वैसे ही अपने पास से वो ड्रिपें काफ़ी सारी गोलियां ड्रिपें जो है इन्होंने लगा दी, इतनी बड़ी रिंगर लगा दी इन्होंने। ठीक है, कोई पता नहीं इन्होंने क्या लगाया क्या नहीं लगाया। अच्छा, जो इन्होंने ड्रिपें वगैरह लगाई हैं, जो इंजेक्शन लगाए, किसी डॉक्टर की हिदायत पे लगाई है, स्टाफ अमला खुद ही लगाता रहा? अंदर एक आई है लेडीज़, ठीक है, जो है सीनियर, इनको पता है, उसके पास गया, उसने अल्ट्रासाउंड किया, जिसने जो उधर थी, जिधर वार्ड में थे, जिधर ये ड्रिप वगैरह लगी है, उधर एक मुनीबा स्टाफ सी, ठीक है, जो DHQ में भी काम करती है, इधर भी आती है। ठीक है, उन्होंने ड्रिपें लगाई हैं और मरीज़ हमारा कह रहा था कि मुझे इतना जिसमें सोड़ आ रही है, सोड़ पड़ रही है। ठीक है, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। वो मोबाइल के अंदर लगी हुई थी, मोबाइलों के साथ लगी हुई थी, कहती है ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर 15-20 मिनट लगे हैं, सब कुछ ठीक हो गया आपके सामने। ऊपर आप जाके वीडियो देख लें। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए। जे पहले भी इधर एक और बंदा था, उसकी बीवी को तकरीबन वो कह रहा है मुझे 1 महीना हो गया है। इन्होंने पहले नॉर्मल करते रहे हैं। जब मैं घर गया हूँ तो मैं वापस आया तो इन्होंने टांके लगा दिए हैं। इन्होंने खाला जी तुसी की कहना चाहते? मैं कहनी मेरी बच्ची तोड़ के आइए, तोड़ के आइए, ठहर जो तोड़ के आइए, अपने कदमां नाल तोड़ के आइए, अपने कदमां नाल तोड़ के आइए। जाती गई है, इन्हें टीका लाया, उन्हें बड़ी सख्त दर्द हुई है, रो पी मैं मलिया। फिर उन्हें टीका लाया, ऑक्सीजन लाई है, उन्हें एकदम सोड़ पै गई। आंधी अम्मी मैंने दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, तो उल्टी एकदम मैं बुलाया, मैं क्या सोड़ जो बनी है, तो गल क्यों पे गई? मोबाइलों च लगी हैं, मोबाइलों च साड़ी उन्हें गल नहीं सुनी। जैसे कोई उठ के हल पा दी, मेरे सोड़ वो उल्टी आई, वो मुँह चागा होने लग पई है। फिर अस सारा टब्बर रोन लग पे। मैं जाके उन्होंने मेज भन छड़िया। मैं सारी धी मरदी है, पे क्यों ना आए? इन्हें जहर का टीका लाया है मेरे पोतरे ने भी। मेरा पोतरा आई, मेरे पोतरे ने जहर का टीका लाया, मेरी नून में जहर का टीका। ये यहाँ पे 2 गवाह मौजूद है। मेरी भाभी अपने कदमों पे चलकर बिल्कुल ठीक ठाक ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ी हैं। ये गार्ड साहब ये गवाह हैं। एक बंदा यहाँ पे है, उसकी बीवी भी यहाँ पे बीमार है। मेरे पास प्रूफ है, जो उन्होंने इंजेक्शन लगवाए हैं, गलत इंजेक्शन लगाए। मेरे पास प्रूफ है, ये स्लिप है मेरे पास, ये प्रूफ है मेरे पास, ये स्लिप है, ये इंजेक्शन गलत लगे हैं। हमें नहीं पता ये क्या, लेकिन उन्होंने ये लगाए हैं और ये पता चला कि ये गलत लगे हैं। इस हालत में ये इंजेक्शन लगते ही नहीं है। हमारी भाभी तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन ये अस्पताल बंद होना चाहिए। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई दंगा फसाद हुआ रहता है, कुछ ना कुछ मसला बना रहता है। यहाँ पे आस लोग भी यही बोल रहे हैं, यहाँ के आसपास के लोग भी यही बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आज से 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले भी यहाँ पे ये मसला बना है। ये रोज बरोज यही चक्कर है, रोज कत्ल करते हैं, कोई इसका एक्शन लेने वाला नहीं। फंड इकट्ठा करते हैं, ये खाले इकट्ठे करते हैं, लोगों को लूटते हैं, इधर फिर जुल्म भी करते हैं। ये कसाई हैं, फिर पैसे भी लूटते हैं, जाने भी लूटते हैं। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अंदर मार गए ने, मरदे कोई नहीं, बंदे ने बच्चे छुपा के बेचते, पैसे कमाते। भाईजान अखा दे सामने मरीज आया है, बिल्कुल ठीक ठाक आया, रक्से फ्रूट भी खांदा आया है। उत्ते लैग गए 5 मिनटां बाद उन्होंने पता नहीं की लाया है, मुँह चो जाग गए 5 मिनटां दे विच। उत्तों खबर आ गई है मरीज थोड़ा फौत हो गया, बच्चा भी फौत हो गया और साडी भैन भी फौत हो गई है।
और उस तो बाद पूरा महीना मैनू हो गया ए सामने नाल मेरी बेगम बैठी है राती लड़ के मैं टांके लवाए इन्हें टांके तक नहीं लाए आज जलील होके और मैं अपनी भैन दी हालात होके तंग होके मैं अपने बच्चों ਨੂੰ घर लैके जा रहा और 5 मिनटां दे विच मैं वापस आउंदा पिया मैनू फाइल ना लभी तो मैं बुरा अंजाम करांदा इन्हां दा मैं बुरे पेश आवां दा मैनू इंसाफ चाहिए सर जी मैनू इंसाफ चाहिए माफ नहीं करना मासूम बच्चा अगर कोई हमारी सुनेगा नहीं ना मैं सिर्फ इस अस्पताल को आग लगा देंगे इंशाल्लाह सुबह ये अस्पताल राख हो जाएगा इंशाल्लाह कोई ना सुनेगा हम खुद अपनी मदद आपके तहत इस हॉस्पिटल को आग लगा देंगे सुबह इंशाल्लाह हमें इंसाफ चाहिए कोई भाई साडी इमदाद कर सकता है ते बिरामा दी मेहरबानी जे नहीं कोई कर सकता और ਅਸੀਂ आप इधर इस हॉस्पिटल के जो मालिक है ना वो रंग फैक्ट्री के मालिक हैं भाईजान सारा दिन रंग फैक्ट्री में बैठते हैं और इधर आके बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं पता उनको कुछ नहीं होता भाईजान मरीजों की जान लेते हैं गलत ट्रीटमेंट करते हैं इंसाफ चाहिए गलत इंजेक्शन लाते हैं मंडी बहाउद्दीन शहर के वस्त में ये मौजूद है हॉस्पिटल शातक हॉस्पिटल हर दूसरे तीसरे दिन इसी हॉस्पिटल के बाहर हम लोग आते हैं कोई ना कोई यहाँ पर मजलूम शख्स जो है वो तब्दील होते हैं इन लोगों का भी मुतालबा है हम लोगों का भी मीडिया के तवज्जुह से यही मुतालबा है कि क्यों हम लोग जो है वो किसी और हॉस्पिटल के बाहर नहीं जाते क्यों शातक हॉस्पिटल के बाद ही जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है ये मामला पेश आता है।